नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे घड़ी का चैप्टर, और घड़ी के चैप्टर में मैंने बताया था 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो हमने 2 टाइप पढ़ी थी और दूसरी टाइप हम पढ़ रहे थे। एक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी दर्पण वाली। अब एक हम पढ़ रहे थे, कौन सी, जो जिसमें पूछा जाता है कि कितने डिग्री का कोण, मतलब घड़ी की दोनों सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। तो वो टाइप हम पढ़ रहे थे। अभी मैं और आगे पढ़ते हैं उन चीज़ों को। तो देखिएगा, सेकंड टाइप जो थी वो देखिए, हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि भाई आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बाह्य कोण। कल मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि भाई आंतरिक कोण में और बाह्य कोण में अंतर क्या होता है। देखिएगा, आंतरिक कोण हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, बाह्य कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। मैंने आप लोगों को बेसिक भी बताया था, और ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूले से भी बताया था। फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आंतरिक कोण और बाह्य कोण निकालने का। तो हमने आंतरिक कोण पढ़ लिया था। अब हम बाह्य कोण की बात करते हैं। मान लो कह दिया जाए किसी घड़ी में 3:40 का समय हुआ है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या तो हम वही ट्रिक से निकालें या फिर हम बेसिक से। तो एक बार हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। देखिएगा, चलो पहले फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट, आंतरिक के लिए भी यही रहेगा और बाह्य के लिए भी यही रहेगा। अब 30 के लिए 30 लिख देंगे, h के लिए जो समय दिया गया है 3 बजे हैं तो गुणा 3, माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी दी गई है 40। जब 40 मिनट दी गई है तो 40 से यहाँ गुणा करो। अब इसको हम काट पीट सकते हैं, काटो इसको, कितना आया भाई, 2 से काटने पर 20 आया। 20 की 11 के साथ गुणा करेंगे तो 220, इधर कितना जाएगा 90। अब देखो, 220 से हम 90 माइनस करेंगे। कल मैंने क्या बताया था, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, सर ये माइनस में आ गया। नहीं भाई, ये माइनस में नहीं आता, क्योंकि कोण कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 90, 220 से 90 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा, माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 20 यहाँ से, और 70 200 से। देखो 90 है, घटाने की कैसे घटाया करो, जैसे यहाँ से हमने 20 है तो ऊपर के 20 हटा दिए, बचा कितना 70। अब बचे कितने यहाँ से 200। अब 200 से हम 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री। अब ये कोण क्या हमारा बाह्य कोण का हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बाह्य कोण हमेशा 180 से अधिक होगा, ठीक है, 180 से अधिक होगा। लेकिन यहाँ तो 130 आया, तो क्या करेंगे, इसको हम 360 से माइनस कर देंगे। 130 कितना आ गया 0 3, और वही यहाँ से कितना आएगा 230। तो हमारा आंसर क्या होगा 230, बाह्य कोण क्या होगा हमारा 230। अब देखो,
360 से माइनस क्यों किया? क्योंकि भाई हमारी जो घड़ी होती है ना, या फिर किसी भी सेंटर पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, इसके अलावा और कोई कोण नहीं बनता। ठीक है, किसी भी सेंटर पर जो कोण बनेगा वो 360 का बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि बाह्य कोण हमेशा 180 से अधिक होगा, तो ये तो 180 से कम आ गया, तो 360 से माइनस करने के लिए 360 से ये माइनस किया तो आएगा क्या? 230। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब हम करते हैं बेसिक से। अब मैं बेसिक की बात करता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास घड़ी दी गई है, ये 12, मैं घड़ी बना देता हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी घड़ी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो हमसे पूछा 3:40 का समय दिया है, तो 3:40 का मतलब ये है भाई कि हमारी जो घंटे वाली सुई होगी ना वो कहीं भी होगी, लेकिन होगी कहाँ? 3 और 4 के बीच में। और मिनट वाली कहाँ होगी? मिनट वाली सीधी सीधी बात है, मिनट वाली 40 पे होगी, इसका मतलब 8 पर होगी। तो 3:40। अब पूछा है बाह्य कोण। अब भाई देखो, ये तो हमारा ये है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा कोण क्या होता है? ये होता है आंतरिक कोण। और बाह्य कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब हमें निकालना कौन सा है? ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? वही सीधे मतलब सीधे सीधे तौर पे उसी चीज की बात करते हैं। कल मैंने बताया था एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच कितने डिग्री का कोण होता है भाई? 30 डिग्री का। भाई कहां से आया ये 30 डिग्री? देखो हमारे पास घड़ी में कितने अक्षर हैं? 12। और घड़ी में कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर मैं एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की कोण निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको भाग कर दूंगा, और 12 से इसको भाग किया तो क्या आया? 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, कल एक छोटी सी बात और बताई थी मैंने भाई, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना आया ये? 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट वाली सुई, जो हमारी बड़ी वाली सुई है मिनट वाली, वो 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर घंटे की सुई की मैं बात करूं तो घंटे की सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 360 डिग्री का 12 घंटे में। तो मैंने यहां लिखा 12 घंटों में 360 डिग्री। अगर 1 घंटे की बात करो, 1 घंटे में इसको भाग कर देंगे, कितना आया? 30 डिग्री। अच्छा, ये 1 घंटा है, इसको मैं 1 घंटे को 60 मिनट भी तो लिख सकता हूँ। 60 मिनट लिखा मैंने, 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। अगर 1 मिनट की निकालना चाहूं तो 30/60 कितना आ गया भाई? आधा डिग्री। ठीक है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या बताया, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो यहां से हम बात करते हैं, सभी के बीच में 30 होगा, यहाँ भी 30, यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, 30 तो यहाँ भी होगा। ठीक है, सभी के बीच में ही होगा, लिख देता हूं एक बार। तो देखो भाई, ये तो बिल्कुल 8 पे है, तो हमें तो ये वाला कोण चाहिए ना, बाहर वाला। तो यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 × 30 210, ये तो आ गया। अब ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन भाई हमारी जो घंटे वाली सुई है ये 3 पे थोड़ी ना है, हमने तो 3 तक लिया है, तो ये भी तो कुछ आगे बढ़ी हुई है। ये कितना आगे बढ़ी है? देखो, जब 3 बजे होंगे तो ये 3 पे होगी, और मिनट वाली कहाँ होगी? 12 पे होगी। ठीक है, लेकिन मिनट वाली सुई 40 मिनट आगे चल चुकी, तो घंटे वाली भी 40 मिनट बढ़ी होगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बढ़ती है? आधा डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री बढ़ती है। कितना मिनट चल चुकी? 40 मिनट। जब 40 मिनट चल चुकी तो 40 मिनट में कितना आगे बढ़ी होगी? 20 डिग्री। तो ये कितना बढ़ गई आगे? 20। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम? 20 जोड़ देंगे।
20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 230 डिग्री। यहाँ क्या आया था 230 डिग्री, यहाँ भी क्या है 230। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले से है बस। हाँ ये इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, हर बार फॉर्मूले पे नहीं चलेंगे भाई, ठीक है। तो ये हमने बार बार कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए मान लो मैं समय को चेंज कर दूं, यहां मैंने लिख दिया 6:20। किसी घड़ी में 6:20 का समय हुआ हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का बाह्य कोण क्या होगा। देखो 6:20 का मतलब क्या है भाई, घंटे की सुई कहाँ होगी, ये सेंटर पॉइंट घंटे की कहाँ होगी, 6 बज चुके हैं ना, तो 6 और 7 के कहीं भी होगी, बीच में होगी। और 20 का समय दिया है तो मिनट वाली कहाँ होगी, 4 पे होगी, 4 पे होती है तभी तो 20 मिनट होते हैं। तो क्या चाहिए हमें, बाह्य कोण चाहिए, उससे भी करेंगे कोई बात नहीं, एक इससे कर लेते हैं एक बार। तो यहां से शुरू करो। देखो अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से पूरा यहां तक आ जाओ, यहां तक तो कंप्लीट है, लेकिन ये यहां पे पहुंची नहीं है क्योंकि ये दूर है थोड़ा। तो देखेंगे ये कितना आगे बढ़ चुकी है। तो गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरा पूरा 30 जा चुकी। तो कितना हो गया 9 तिया 27, 270 तो कंप्लीट। उसके बाद में देखो ये 6 से और 20 मिनट आगे बढ़ चुकी, क्योंकि घंटे मिनट वाली सुई भी तो जब 6 पे, सॉरी 6 बजा था, जब मिनट वाली सुई कहाँ थी 12 पे थी, घंटे वाली कहाँ थी 6 पे थी। लेकिन 20 मिनट आगे बढ़ गई तो 20 मिनट ही ये आगे सरकी होगी घंटे वाली भी। तो 20 मिनट ये सरकी, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ती है, आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बड़ी होगी, 20 मिनट में गुणा 20 कितना बढ़ गई 10 डिग्री। इसका मतलब ये 10 डिग्री आगे बढ़ गई। तो देखो 10 ही आगे बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे यहां से भाई, 10 जोड़ेंगे या 30 से या 10 माइनस करेंगे, बताओ बताओ। भाई 10 बढ़ी है ना, तो इसका मतलब यहाँ 30 से हम 10 को माइनस करेंगे, बचा कितना 20। हमें तो ज्यादा ये वाला चाहिए ना पार्ट। मान लो ये यहाँ कहाँ होगी, ये कहीं पास होगी इसके। तो 10 इधर रह गया और 20 इधर रह गया, तो ये 20 तो इसमें जुड़ेगा ना। तो 20 का क्या करेंगे हम, 20 को हम कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। 0 7 और 2 9, और यहाँ से क्या गया 290 डिग्री। अब एक बार उससे और देख लेते हैं। 30 h के लिए क्या लेंगे 6 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी दे रखी है 20, काट दो इसको 10, 180 माइनस वहां से क्या आ गया, वहां से क्या आया भाई, भाई 110। अब 180 से 110 माइनस करेंगे तो क्या बचा 70 बचा ना। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें कौन सा कोण चाहिए, बाह्य चाहिए या आंतरिक। अगर आंतरिक की बात करता तो हमारा कोण सही होता, लेकिन इसे कौन सा कोण चाहिए, इसे चाहिए बाह्य कोण। तो भाई क्या ये बाह्य कोण है, नहीं है, क्योंकि 180 से कम है। हमें क्या चाहिए 180 से अधिक। तो क्या करेंगे 360 से माइनस कर दो, कितना 70, कितना आ गया 290। वहां भी क्या आया था 290 डिग्री, यहाँ भी क्या आ गया 290 डिग्री। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, बाह्य कोण का भी हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, वो और देखते हैं एक बार। थोड़ा अलग टाइप, थोड़ा सा अलग टाइप पूछ लिया जाता है इसी पे। देखो मान लो कह दिया जाए एक घड़ी सुबह 11 बजे सही समय दर्शाती है। एक घड़ी सुबह 11 बजे सही समय दर्शाती है। जब दोपहर 3 बजे होंगे, जब दोपहर 3 बजे होंगे
तब घड़ी की घंटे की सुई, तब घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तब घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? थोड़ा सा देखो बेसिक कंसेप्ट दे दिया ये, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, इसको हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। अब देखो एक बात बताओ आप लोग, मैंने कहा ये हमारी घड़ी, और इस घड़ी की जब मैं बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको हम बेसिक तरीके से समझेंगे। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी घड़ी है और ये सेंटर लेवल पे है। सेंटर यहाँ है तो यही सुइयां होंगी, ठीक है, इस यही सेंटर से ही हमारी सुइयां घूमती हैं दोनों। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में, एक घड़ी सुबह 11 बजे। भाई 11 बजे होंगे जब घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 11 पे होगी। मिनट वाली कहाँ होगी? 12 पे होगी। यहां कर देता हूं 12 पे, ठीक है। उसके बाद में कहा जब दोपहर 3 बजे होंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दोपहर के 3 बजे, इसका मतलब 3 बजे होंगे तो घंटे की सुई कहाँ होगी? 3 पे होगी, और मिनट की सुई कहाँ होगी? वही 12 पे होगी। तो देखो अब इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, बस ओनली ये पूछा है कि भाई इनके बीच का कोण बताना है कितने डिग्री का है। वही तो कही है, घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 11 बजे से 3 बजे तक कितनी आगे बढ़ चुकी होगी, कितना डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है भाई, 30 डिग्री का, चाहे कहीं भी देख लेना 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहां भी 30, यहां 30, यहां 30, यहां 30, इसका मतलब 30 30 कितनी बार आया? 30 गुणा 4 बार आया भाई, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, कितनी बार आया? 4 बार। और 4 बार आया तो 4 3 12, कितना डिग्री हो गया भाई? 120 डिग्री। यही हमारा क्या आंसर? देखो बेसिक है बिल्कुल, यहाँ हम फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, बस अपना माइंड देखेंगे कि हमारा माइंड कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो बेसिक करवाया था आप लोगों को कि हर जगह पे आपका जो फॉर्मूला है वो काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बेसिक भी बताया था आप लोगों को। और करते हैं एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग विद एस राव, इसको ज्वाइन करो। किसी भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आप लोग यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन 16 मिनट में, सॉरी 16 मिनट में मिनट की सुई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है? कितनी अधिक चलती है? देखो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, यहां हम कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे? देखो 16 मिनट। अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को कि भाई घंटे की सुई और मिनट की सुई, मेरे ख्याल से अगर मिनट की सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई भी चलेगी, स्थिर तो कोई भी सुई नहीं रहेगी ना। तो देखिएगा 16 मिनट में, मैंने 16 मिनट में पूछा है हमसे, तो देखिए क्या करेंगे हम, हमसे क्या पूछा है? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी मिनट वाली सुई है
वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? कहने का मतलब 360 डिग्री कितने समय में घूमती है मिनट वाली सुई? तो आप कहोगे सर मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, यही बताया था। 1 मिनट का निकालेंगे तो भाई इसको भाग कर देंगे, सीधा सीधा आ गया 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, घंटे की सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटों में। और जब 12 घंटों में कितना करती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना करेगी? भाग कर देंगे इसको, कितना आया भाई 1 घंटे में? 30 डिग्री। अब मैं इसको एक चीज और लिख सकता हूं कि भाई यहाँ मैंने घंटा लिखा है तो हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट कितना के लिए 30 डिग्री, 1 मिनट में 30/60 कितना आ गया? 1/2। अब ये चीज यहाँ यूज होगी, देखो ये चीज यहाँ यूज होगी भाई। 16 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलेगी? जब 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 16 मिनट में कितना चलेगी? 16 मिनट में कितना चलेगी? 16 से हम 6 को गुणा कर देंगे, 6 6 36, 3 6 कम 6 और 3 9। इसका मतलब 96 डिग्री चल चुकी है। ठीक है भाई, 96 डिग्री चल चुकी है। ये तो चली हमारी मिनट वाली सुई 16 मिनट में। अब भाई घंटे वाली सुई स्थिर नहीं होगी, घंटे वाली सुई स्थिर तो नहीं होगी, वो भी तो आगे बढ़ी होगी। तो वो आगे बढ़ी होगी तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ती है? आधा डिग्री। कितना चलना है? 16 मिनट। जब मिनट वाली चली है तो घंटे वाली भी 16 मिनट के लिए तो चली होगी। तो 16 मिनट में कितना चलेगी? गुणा 16। इसका मतलब कितना चली? 8 डिग्री। तो भाई एक बात बताओ, 16 मिनट में ये 96 डिग्री चली, 16 मिनट में ये कितना चली? 8 डिग्री चली। तो भाई दोनों चली हैं, हमें क्या चाहिए? इनके बीच का कोण चाहिए। तो क्या करेंगे? ये घटा देंगे यहाँ से, ये घटाया तो हमारे पास क्या है? 88 डिग्री। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक तरीका है, ना ही हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना ही और कुछ यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, थोड़ा घुमा भी सकते हैं इन क्वेश्चनों को। कभी कभार दे दिया जाए आप लोगों से, जैसे 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा? 5:15 पर घड़ी की सुइयों का झुकाव कितना होगा? अब देखो ये क्वेश्चन कितना घुमाया उसमें। मैंने आप लोगों को बताया हमें तो कौन पूछेगा, लेकिन ये भी तो क्या पूछ रखा है भाई? कौन ही तो पूछ रखा है, कितना होगा। ये क्या पूछा है? ये भी कौन पूछा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम क्या करें भाई, हम वैसे डायरेक्टली निकाल लें यहाँ से। देखो वही फॉर्मूला यूज होगा, 30h - 11/2 गुणा मिनट। 30h के लिए क्या लेंगे? 5 - 11/2 गुणा मिनट के लिए क्या लेंगे? 15। यहां से काट दो, क्या आया? 7.5 आया। ठीक, यहाँ कितना आ गया? 150 माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये कल भी गुणा किया था हमने, इस प्रकार से कर लिया करो। कितना आया? 82.5। 82.5 आया तो 82.5 हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में क्या आएगा भाई? तो देखो 0.5 है, यहाँ से हम एक कम करेंगे, कितना हो गया? यहाँ घटाने की ट्रिक है ये, एक कम घटाओ यहाँ से, 0.5 के लिए एक घटाओ, एक घटाया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 149। लेकिन यहाँ कितना बचेगा? 0.5। एक कंप्लीट, उसके बाद में यहाँ बचा 149। अब 149 से हम 82 घटा देंगे, 82 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? 7। और भाई इधर कितना आ जाएगा? 14 से 8 गया तो 6, 67.5। यही क्या होगा? 67.5 डिग्री। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा ले,
करना वैसे ही है, चाहे कितना भी घुमाए क्वेश्चन को, पूछा चाहे कुछ भी गया हो, बस हमें बेसिक ये होना चाहिए कि घड़ी है क्या, तो हम आराम से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और, उसके बाद में टाइप चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, तब समान समय में मिनट की सुई, तब समान समय में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें भाई देखो बात तो वही है कि निकालना क्या है। अब अगर हमारा दिमाग काम कर रहा होगा तो हम आराम से निकालेंगे। जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, भाई अब यहाँ हमारे पास एक चीज समझ में आई होगी, भाई 28 डिग्री घूमी है ना घंटे की सुई, तो कितने समय में घूमी होगी, समय निकाल दो यहां से, कितने समय में घूमी होगी। भाई 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री घंटे की सुई, आधा डिग्री। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, आधा डिग्री घूमने के लिए कितना समय चाहिए, 1 मिनट। और 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय चाहिए, 2 मिनट। भाई आधा डिग्री के लिए 1 मिनट, तो 1 डिग्री के लिए 2 मिनट। हमें क्या निकालना है, दे रखा है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा भाई, 28 गुणा 2 मतलब 56 मिनट। ठीक है, मिनट आया 56 मिनट। अब हमें एक चीज का पता लग गया कि भाई 56 मिनट घड़ी चली है जब उसने 28 डिग्री कवर किए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा, तब समान समय में मिनट की सुई कितना डिग्री आगे बढ़ी होगी। भाई समान समय में कहने का मतलब 56 मिनट में मिनट की सुई कितना आगे बढ़ी होगी। तो 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, और 56 में कितना चलेगी, बस हो गया क्वेश्चन। 56 गुणा 6, 6 6 36 3, और भाई 6 5 30 और 3 33, 336 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमाया जाए, आप लोग आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो। ठीक है, हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलो, और अब टाइप चेंज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में हम टाइप कर सकते हैं। देखिएगा, हमने तीसरी टाइप कौन सी बताई थी आप लोगों को, तीसरी टाइप मैंने बताई थी समय निकालना। समय निकालना। अब भाई समय निकालने का मतलब क्या है, तो हमें क्या दिया गया होगा, कोण दिया गया होगा। पहले हमें क्या निकालना था, समय दे रखा था, कोण निकालना था, लेकिन अब कोण देगा और समय निकालना होगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0 डिग्री, 360 डिग्री, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ठीक है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, ये सारे 0 डिग्री के ही नाम है। क्वेश्चन में घुमाने के लिए, आप लोगों को भटकाने के लिए ये नाम दे देता है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे पर, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर। तो देखो, एक तो ये हो गया,
एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर 180 डिग्री, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 90 डिग्री। अब पहले इनकी बेसिक की बात करेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक की बात कर लेते हैं पहले तीनों की। भाई सबसे पहली बात तो ये कि 360 डिग्री, 0 डिग्री, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, एक घंटे में क्वेश्चन कैसे मिल जाता है? एक घंटे में ये सारे नाम लिखे मिल सकते हैं, 0 डिग्री लिख देता हूं मैं, लेकिन ये सभी मिल सकते हैं आप लोगों को। एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? भाई एक घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर एक घंटे में एक बार तो दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं, तो इसका मतलब 0 डिग्री होती है। तो हमारे पास एक घंटे में जब पूछा जाए तो एक घंटे में एक बार, 2 घंटों में 2 बार, 3 घंटों में 3 बार, 4 घंटों में 4 बार, हर बार होगी। अगर हमें समय दिया गया होगा, कोई भी समय दिया गया हो, कह दिया जाए 1 से 3 बजे के बीच में कितनी बार होंगी, 1 बजे और 3 बजे के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को कहा कि एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, तो भाई 12 घंटों में हिसाब से तो बनना चाहिए 12 बार, लेकिन 12 बार ना बन के वो बनता है 11 बार। भाई 11 बार क्यों बनता है? देखो मैं आप लोगों को बताऊं, यहां हमने बनाया घड़ी, ये है हमारा घड़ी, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है हमारा घड़ी। ठीक है, अब हमें ये तो पता है भाई बात बताओ, भाई 12 बजे होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ होंगी? 12 पर होंगी। ठीक है भाई, 1 बजा होगा तो मिनट वाली सुई 12 पे और एक घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 1 पर होगी। चलो हमें क्या चाहिए? 0 डिग्री चाहिए, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे पर। देखो अब भाई मैंने कहा एक घंटे में एक बार ओवरलैपिंग का केस बनता है, लेकिन आप लोगों को यह देखना है कि भाई अगर मान लो 11 बजे हैं, ये देखिए 11 बजे हैं और घंटे की सुई 11 बजे होंगी तो घंटे की सुई कहाँ होगी? 11 पर। 12 बजे होंगी, सॉरी मिनट की सुई कहाँ होगी? 12 पे होगी। अब मैंने कहा कि 1 घंटा चलनी चाहिए घड़ी, 1 घंटा चलेगी तो 11 के बाद में पूरा क्या बज जाएगा? 12 बज जाएगा। इसका मतलब 11 और 12 बजे के बीच में क्या कहीं पे बना 0 डिग्री का कोण? नहीं, 12 पे बना एक बार। 12 बज गए तो हम उसको कहां काउंट करेंगे? 12 पे। अब भाई 12 बजे के बाद में 1 घंटा फिर चल के चली और मिनट की सुई फिर 12 पे आ गई, घंटे की सुई कहां चली जाएगी? 1 पर चली जाएगी। तो क्या कहीं बीच में 12 और 1 के बीच में कहीं भी बना? नहीं बना। देखो 1 और ये जो 5 मिनट बाद, 5 से 7 मिनट के बाद में बनेगा, वो बनेगा 1 और 2 बजे के बीच, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में केवल एक बार बनता है। इसके अलावा सभी 1 घंटे में एक बार बनेंगे, लेकिन यहाँ 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटों में केवल 0 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सभी कहीं भी देख लो कि हर 1 घंटे में एक बार बनेगा। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब 0 डिग्री हो गया हमारा। अब आते हैं हम 180 डिग्री पर। 180 डिग्री की जब मैं बात करता हूं तो भाई 180 मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं आज। 180 डिग्री का मतलब क्या है? हमारी घड़ी में घड़ी है ये हमारी, तो हमारी घड़ी कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का होता है। तो भाई अगर 180 लाना है तो हम क्या करेंगे भाई? 2 से भाग करेंगे या फिर 180 से इसको भाग कर देंगे। 180 से इसको भाग किया तो क्या आ गया? या 2। इसका मतलब ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां है ना, इस प्रकार से होनी चाहिए।
कहने का मतलब आमने सामने होनी चाहिए, इसको हम आमने सामने भी बोल सकते हैं भाई, आमने सामने। आमने सामने कहने का मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, मतलब विपरीत भी बोल सकते हैं, विपरीत। अब याद आते जाएंगे नाम नए नए, आमने सामने या विपरीत ये भी बोल सकते हैं। तो तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब घड़ी को दो भागों में तोड़ना है, और दो भागों में जब घड़ी टूटती है, दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, तो घड़ी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जहां भी होगा वो 180 डिग्री में होगा। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण बनता है एक बार। 12 घंटों में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटों में वही भाई 11 बार बनेगा। अब समझ में ये आया होगा सर 12 घंटों में 12 बार क्यों नहीं बनता। देखिएगा भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारी घड़ी है, तो ध्यान रखना है कहां पे नहीं बनेगा। जब अगर समय दिया गया होगा तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट कह दिया जाए कि 7 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर होगा 7। अगर आप लोगों को समय दिया गया हो तो हमें देखना है कि क्या वो समय हमारा जहां नहीं बनता वो तो बीच में नहीं आ रहा है, अगर वो बीच में आ रहा है तो हम कम कर देंगे, अदरवाइज पूरे। ठीक है, देखिएगा। तो भाई देखो, मैंने बजाए 5, ये बज गए 5। मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे। घंटे की सुई कहाँ है, घंटे की सुई कहाँ है, 5 पे। मैंने कहा 1 घंटा ये घड़ी चलेगी, 1 घंटा घड़ी चलेगी, तो घंटे की सुई कहाँ जाएगी, 6 पे। क्या 5 और 6 बजे के बीच में कहीं भी इस प्रकार से हमारी वो बनी, वायर बनी, आमने सामने हुई, एक दूसरे के विपरीत हुई, नहीं हुई ना। तो 6 बजे हुई एक दूसरे के विपरीत। फिर कहा कि 1 घंटा और चलने चाहिए, 1 घंटा और चलेगी तो घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी, 7 पे आ जाएगी। तो क्या इस पूरे घंटे में कहीं भी एक दूसरे के आमने सामने आई, एक दूसरे के विपरीत आई, नहीं आई। तो ध्यान रखना है 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में आप लोगों की 180 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयां एक बार बनाएंगे। कब, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे। अब देखिए, अगर आप लोगों से कह दिया जाए 2 बजे से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ये क्वेश्चन दे दिया गया हो कि पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे नहीं पूछना कब बनेगा, लेकिन उसने बस इतना ही पूछ लिया 2 बजे से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब हमें तो आंसर देना है कितनी बार बनेगा। तो जो हमारा समय है 4 और 5 वाला, ये बीच में आ गया ना भाई, 2 बजे और 8 बजे के बीच में घंटे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, घंटे कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। और 6 घंटों में बनना कितनी बार चाहिए, 6 बार। लेकिन जो हमारा समय है 5 से 6 और 6 से 7, क्या ये समय बीच में आया, बिल्कुल आया। जब ये समय बीच में आया तो आप लोगों को ये पता है इन 2 घंटों में केवल एक बार बनती है, इसका मतलब एक बार यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 बार। ठीक है, 5 बार। हाँ, अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि भाई 8 बजे से, देखो इसको पलटते ही आंसर चेंज हो जाएगा, 8 बजे से 2 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो घंटे कितने हो गए, वही 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6, वही 6 घंटे हो गए। 6 घंटों में कितनी बार बनेगा, 6 बार। आपने देखा कि 180 डिग्री का कोण 5 और 7 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है, 6 बजे। तो क्या वो समय बीच में आया, वो समय बीच में नहीं आया, तो डायरेक्टली हम क्या आंसर देंगे, 6। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, आज के लिए इतना ही काफी हो गया, और आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।